एक बार पुनः आप लोगों का द मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। कल हम आपको डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी सारा लिखा दिए थे, 8 प्रॉपर्टी दिखाए थे। उस पर आज हम देखेंगे सवाल सब प्रॉब्लम दिया है, कुछ वर्कआउट दिया है, उसके बाद 4.2 में दिया हुआ है। तो वर्कआउट में कुछ प्रॉब्लम है उसको देखेंगे। जैसे पहला है 6 नंबर का प्रॉब्लम है। तो 6 नंबर में कह रहा है जो दिया गया सवाल है उसमें प्रॉपर्टी 1 को सत्यापित कीजिए। तो प्रॉपर्टी 1 कहता है यदि किसी डिटर्मिनेंट के रो को संगत कॉलम में चेंज करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आखिर सवाल कैसे बनाएंगे? जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसको सॉल्यूशन कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी 1 जो कहता है उसके अनुसार उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, दोनों का मान सेम हो जाएगा तो कहेंगे प्रॉपर्टी 1 सत्यापित हुआ। जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्या किया, R1 के अनुदिश एक्सपेंड किए। तो आप जानते हैं R1 में ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये क्या होगा प्लस। तो +2 इंटू इसके सामने का ये रो और ये कॉलम समाप्त होगा 0 4 5 -7। यहाँ नेगेटिव होता है और नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव 3। इसके सामने का ये रो और ये कॉलम समाप्त होगा तो 6 4 1 -7 बचेगा। ये +5, फिर इसके सामने का ये रो और ये कॉलम समाप्त 6 0 1 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, आप जान रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू इसको गुणा करेंगे तो 0 होगा और ये 5 चौके 20 -20 +3 -42 -4 5 और ये 6 पंजे 30 -0। तो इसको जब सॉल्व किए तो ये हो गया -40 -138। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 30 पंजे 150। इसको सॉल्व करने के बाद आता है -28। ये तो सिंपली डिटर्मिनेंट को तोड़े हैं। अब प्रॉपर्टी 1 कहता है रो को संगत कॉलम में चेंज करेंगे तब फिर तोड़ेंगे तो आंसर मतलब दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो देखिए लिखे हैं यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट। यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट रो को हमने बदल दिया कॉलम में। ये रो 2 -3 5 देख लीजिए कॉलम में लिखा हुआ है, 6 0 4 कॉलम में लिखा हुआ है, ये 1 5 -7 इसमें रो में है और उसमें क्या है कॉलम में। अर्थात इसके सभी रो को उसमें हम किसमें बदल दिए कॉलम में। अब क्या किया है एक्सपेंडिंग अलोंग R1। कोई जरूरी नहीं है R1, आप किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो R1 से किए हैं तो ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव 2 होगा। इसके सामने का रो ये कॉलम समाप्त 0 5 4 -7 -6 ये रो और ये कॉलम समाप्त -3 5 5 -7 +1 इसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त -3 0 5 4। इसको सॉल्व किए हैं, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 5 चौके 20 होगा -20। इस तरह से 21 -25 -12 -0। इसको सॉल्व करने के पश्चात ये भी आता है -28। तो क्या देख रहे हैं दोनों का वैल्यू क्या है सेम है। डिटर्मिनेंट 1 इक्वल टू क्या हो गया डिटर्मिनेंट। तो जैसे ही डिटर्मिनेंट 1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट हुआ इसका मतलब प्रॉपर्टी 1 सत्यापित हुआ। यही कह रहा था प्रॉपर्टी जो किसी भी डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में चेंज करते हैं संगत कॉलम में तो उसका वैल्यू कोई चेंजिंग नहीं होता, उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है या उसका वैल्यू अपरिवर्तित रहता है। यह है प्रथम गुण डिटर्मिनेंट का। यही कह रहा था क्वेश्चन में सत्यापित करने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है ये 7 नंबर का। इसमें भी सवाल दिया हुआ है और कह रहा है प्रॉपर्टी 2 का सत्यापन कीजिए। प्रॉपर्टी 2 कहता है जो किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम को जब हम लोग चेंज करते हैं, कोई 2 रो या 2 कॉलम को जब चेंज करते हैं तो उसका मान बदल जाता है। बदलने का मतलब जो पॉजिटिव है वो निगेटिव होगा और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव होगा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्या किए R1 के अलोंग एक्सपेंड किए। तो R1 के अलोंग जब एक्सपेंड कीजिएगा तो ये चीज़ मिलेगा और इसका मान आया है -28। कैसे, ये R1 है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये 2 लेंगे पॉजिटिव में तो इसके सामने का ये रो और ये कॉलम समाप्त हो जाएगा। तो ये 4 एलिमेंट बचेगा 0 4 5 -7। इसका मान नेगेटिव होता है लेकिन माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 और इसके सामने का रो और ये कॉलम खत्म 6 4 1 -7। फिर ये होगा +5 इसके सामने का रो कॉलम समाप्त 6 0 1 5। इसको एक्सपेंड करेंगे ये 0 इंटू इतना तो 0 1 चौके 20 -20 3 इंटू इसको करेंगे -42 और -4 5 इंटू 6 पंचे 30 -0।
इसको सॉल्व किए तो ये हो गया -28। अब दूसरा प्रॉपर्टी कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टी 2 अप्लाइंग R1 टेंस टू R2 R2 टेंस टू R1। इसका मतलब हुआ R1 को R2 की जगह पर लिखे हैं और R2 को R1 की जगह पर, यही है दूसरा प्रॉपर्टी। तो किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम को जब चेंज करते हैं आपस में तो वो जो है उसका साइन बदल जाता है। तो R1 को लिख दिए R2 की जगह पर और R2 को लिख दिए R1 की जगह पर। देख लीजिए ये R1 है, इसकी जगह पर लिखे हैं और इसको लिख दिए इसकी जगह पर, देखिए है ना इसमें। अब फिर इसको एक्सपेंड कर दिए हैं R1 से, किसी से भी तोड़ सकते हैं। तो R1 से एक्सपेंड किए हैं, ये इसका वैल्यू प्लस आएगा, ये माइनस आएगा और ये प्लस, तो +6 इसके सामने का ये कॉलम और ये रो समाप्त। -3 5 5 -7 -0 इसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त। 2 5 1 -7 +4 इसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त। 2 -3 1 5। इसको सॉल्व किए तो ये 7 × 21 -25, ये जो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। +4 × 5 × 10 +10। अब इसको सॉल्व करने के पश्चात आया है +28। तो डिटर्मिनेंट 1 का मान आया है +28। देखिए डिटर्मिनेंट का मान है -28 लेकिन इसका मान आया है +28। तो वहाँ नेगेटिव था तो यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव, वही कह रहा था दूसरा प्रॉपर्टीज। यहाँ +28 को लिख दिए -28, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये -28 किसका मान है, डिटर्मिनेंट का मान है। देख लीजिए किसका मान है, ये डिटर्मिनेंट का मान है। दे दिए यहाँ माइनस डिटर्मिनेंट। इसका मतलब हुआ जो प्रॉपर्टी लगाने के बाद डिटर्मिनेंट क्या हो गया नेगेटिव। यही प्रॉपर्टी था जो उसका साइन बदल जाता है, मतलब धनात्मक किसमें बदल गया, ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक रहेगा तो वो किसमें बदल जाएगा, धनात्मक। जैसे देखिए -28 है तो माइनस माइनस क्या हो गया +28। तो इस प्रकार ये दूसरा प्रॉपर्टी सत्यापित हुआ। अतः प्रॉपर्टी 2 सत्यापित हुआ। एट नंबर का सिंपल क्वेश्चन है, दिया हुआ है ये डिटर्मिनेंट कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के लिए आप एक्सपेंड कर दीजिए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से वो बन जाएगा। लेकिन हम प्रॉपर्टी लगाए हैं, देखिए कैसे। यहाँ R1 और R3 सेम है, R1 और R3 क्या है, सेम। तो जैसे ही किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम सेम होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो ये R1 और R3 सेम है इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया 0। सेकेंड मेथड, इसको एक्सपेंड कर दिए हैं R1 के अलाउंग। तो R1 के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, +3 लेंगे, ये रो और ये कॉलम समाप्त 2 3 2 3, ये -2, फिर ये रो और ये कॉलम समाप्त 2 3 3 3, फिर ये +3 रो कॉलम समाप्त 2 2 3 2। इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 3 दूनी 6 -6 -2, 3 दूनी 6 -9, फिर ये 3 × 2 2 4 और -3 2 या 6। इसको सॉल्व करने के पश्चात ये भी आया है 0। तो आप प्रॉपर्टी से बनाइए या वैसे एक्सपेंड कर दीजिए तब भी बनेगा आपका सवाल। फिर 9 नंबर में देखिए, ये इसका भी कर है मान ज्ञात कीजिए। डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है तो देखिए प्रॉपर्टी इसमें लगाना है। ये है 102 18 36, तो 102 को लिख दिए 17 × 6, 17 6 102। ऐसा लिखे हैं, इस रूल के मुताबिक लिखे हैं तो कुछ कॉमन आ जाएगा और रो और कॉलम सेम हो जाएगा। 17 6 102, 18 को लिख दिए 3 × 6, 36 को लिख दिए 6 × 6। तो 6 देखो इसमें तीनों में है। तो हम पढ़ाए हैं प्रॉपर्टीज जो किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या कॉलम में किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा डिटर्मिनेंट में के से मल्टीप्लाई हो जाता है। वही लिखे हैं, टेकिंग आउट 6 फ्रॉम R1 से 6 को बाहर कर लिए, कॉमन ले लिए, क्योंकि तीनों टर्म में है 6 6 6 6 6 6। तो 6 को बाहर किए तो 17 3 6 1 3 4 17 3 6। अब यहाँ देखिए R1 और R3 सेम हो गया। जैसे ही दो रो या दो कॉलम सेम होता है तो उसका मान क्या होता है 0। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया 0। अब देखेंगे हम लोग अगला सवाल। ये है आपका 10वां क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कह रहा है इतना इक्वल टू सिद्ध करना है 0। क्या सिद्ध करना है 0। 0 जो होता है वो या तो दो रो या दो कॉलम समान होगा तो 0 होगा। प्रॉपर्टी कहता है या किसी रो या कॉलम का टोटल एलिमेंट अगर 0 होता है तो वो क्या होता है 0 होता है। तो ये दिया हुआ था, इसको ले मान लिए डिटर्मिनेंट। अब पढ़ाए हैं कल इसका प्रॉपर्टीज में, जो किसी भी डिटर्मिनेंट का या रो या कॉलम का कुछ या सभी एलिमेंट अगर प्लस में होता है तो
उसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के योगफल के रूप में लिखा जाता है। ये प्लस में है, इसको दो अलग अलग स्टारनिक के योगफल के रूप में लिखें, मतलब ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस ए बी सी 2x 2y 2z एक्स वाई जेड। देख लीजिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ R1 और R2 क्या है, सेम है, इसलिए दे दिए है 0। और यहाँ दो कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा ए बी सी एक्स वाई जेड। यहाँ भी R2 और R3 सेम हो गया। जैसे ही दो रो या दो कॉलम सेम होता है तो इसका वैल्यू 0 होता है, इसका भी मान 0 होगा। तो 0 + 2 × 0 इक्वल टू क्या होगा, 0। ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो गया, 0 प्रूफ हो गया। ये देखिए अच्छा सवाल है, 11 नंबर का है, एग्जाम्पल 11। इतना इक्वल टू दिया हुआ है, ए क्यूब सिद्ध करना है। तो दिख दिए हैं, जो इसको दिया हुआ था उसको डिटर्मिनेंट मान लिए हैं। डिटर्मिनेंट का सवाल जब सॉल्व कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा किसी रो या कॉलम का कम से कम 2 एलिमेंट 0 हो जाए, कम से कम 2 एलिमेंट 0 हो। तीनों एलिमेंट 0 होगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 2 एलिमेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 0 लाने के लिए क्या किए, इस ये है R1, ये R2 और ये क्या है R3। तो R1 में हम 2 से गुना करके इसमें से माइनस कर दिया R2 में से, R2 टेंस टू 2R1। फिर यहाँ 0 लाने के लिए R1 में 3 से गुना करके R3 में से माइनस कर दिए। R1 में 3 से गुना करके R3 में से माइनस किए और लिखे R3 के स्थान पर। तो R1 को ज्यों का त्यों लिख दिए। अब इसमें 2 से गुना करके इसमें घटाएंगे तो 2a - 2a 0। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2a + 2b, इसमें से माइनस करेंगे तो 3a में से 2a जाएगा, एक a बचेगा और 2b - 2b क्या हो जाएगा, 0। इसमें 2 से गुना करेंगे 2a 2b 2c, इसमें से माइनस करेंगे तो 2c कैंसिल हो जाएगा, 3b में से 2b जाएगा, एक b बचेगा, 4a में से 2a जाएगा तो 2a + b। अब 3 से गुना करना है 3a, इसमें से घटेगा तो ये क्या हो गया, 0। 3a + 3b तो कैंसिल हो जाएगा, तो 6a में से 3a जाएगा, 3a। 3 से मल्टीप्लाई करना है 3a 3b 3c है, इसमें से माइनस करना है, ये कैंसिल होगा, 6b - 3b तो 3b और 10a -3 है तो 7 है। अब इसमें देखिए 0 आ गया है C1 में, इसके अनुदिश हम एक्सपेंड किए हैं। जिसमें 0 आ जाएगा ना उसी के अलोंग एक्सपेंड कर देना आसान होता है, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो ये a इंटू इसके सामने का रो कॉलम समाप्त, तो ये 4 एलिमेंट बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 0 इंटू लिखेंगे तो 0 होगा। अब इसको गुना 7a² + 3ab -6a² - 3ab। तो मैं निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, इसमें से ये घटेगा, a² गुना a क्यूब प्रूफ। यही करना था प्रूफ आपको। ये 11 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है, a क्यूब प्रूफ करना था। ये देखिए अच्छा सवाल है, ये कह रहा है विदाउट एक्सपेंशन, मतलब इसको एक्सपेंड किए बिना आपको सिद्ध करना है, इसको एक्सपेंड नहीं करना है। जैसे इससे प्रीवियस सवाल में करते थे ना, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग C2 C1 C2 जो होता था, लेकिन इसमें एक्सपेंड नहीं करना है, फिर भी इसको सिद्ध करना है 0। तो जो सवाल दिया हुआ था डिटर्मिनेंट इक्वल टू उसको लिख दिए। अब क्या करिए, दिमाग लगाना है, या तो 2 रो या 2 कॉलम समान होना चाहिए, या एक रो या एक कॉलम का टोटल एलिमेंट 0 होना चाहिए, तब ना 0 होगा, या समानुपाती वाली बात होनी चाहिए। तो हमने क्या किए, ये है R1 और ये है R2 और ये है R3। तो R1 में हम R2 को जोड़ दिए और R1 के स्थान पर लिख दिए R1 + R2 R1। इसका मतलब R1 R2 को जोड़े और R1 के स्थान पर लिखे। तो ये है R2, इसमें जोड़ेंगे तो x + y + z, y + z + x, z + x + y, अर्थात तीनों ही स्थिति में x + y + z ही हो रहा है, उसको लिखना है R1 में। तो लिख दिए x + y + z, x + y + z, x + y + z। इस दोनों का ज्यों का त्यों लिख दिया। अब x + y + z को बाहर कर लिए, कॉमन ले लिए, वही लिखे हैं, टेकिंग आउट x + y + z फ्रॉम R1। इसका मतलब R1 से x + y + z को कॉमन लेने पर या बाहर करने पर, ये जब बाहर होगा तो यहाँ होगा 1 1 1। देख लीजिए अब यहाँ R1 और R3 क्या है, सेम। जैसे ही 2 रो या 2 कॉलम सेम होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो लिख दिया R1 = R3, अर्थात डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो गया, 0। यही प्रूफ करना था। अच्छा सवाल है, पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन हुआ सवाल है, और कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए। प्रयास करना है, जब मंगेगा मान ज्ञात करने के लिए तो डिटर्मिनेंट की किसी रो या कॉलम में कम से कम 2 एलिमेंट जो है 0 होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए।
तो सॉल्व करने में आसान होता है। तो हम क्या किए, जीरो लाने के लिए R1 में से R2 को माइनस कर दिए, ये जीरो होगा। फिर R2 में से R3 को माइनस कर दिए, ये भी जीरो होगा, वही लिख दिए हैं। अब देखो काम किए हैं, R1 है, R2 है, R3, एक में से एक जाएगा जीरो, ए में से बी घटेगा, ए माइनस बी, इसमें से ये घटेगा। फिर 1 में से 1 जाएगा जीरो, बी में से सी जाएगा बी माइनस सी, इसमें से ये घटेगा 1C ए बी, 1C जीरो ए माइनस बी, इसमें माइनस सी कॉमन लेंगे तो ये ए माइनस बी आएगा। जीरो बी माइनस सी माइनस ए कॉमन लेंगे तो ये भी बी माइनस सी आएगा, 1C ए बी, 1C ए। अब क्या किए हैं, R1 से a माइनस बी, अब कहिएगा इसमें कहाँ है a माइनस बी, तो जीरो को लिख सकते हैं ना, a माइनस बी इंटू जीरो, इसका मतलब जीरो में a माइनस बी है। a माइनस बी R1 से कॉमन लिए और b माइनस सी R2 से कॉमन लिए, उसी को भाषा में लिखे हैं। तो जब a माइनस बी R1 से कॉमन लेंगे तो ये होगा 0 1 माइनस सी, देख लीजिए वहाँ। और b माइनस सी जब R2 से कॉमन लेंगे तो 0 1 माइनस ए, देख लीजिए, और ये होगा 1C ए बी यहाँ। अब जीरो जिसमें आ गया है उसके अनुदिश एक्सपेंड किए हैं, C1 में जीरो आया है, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा, तो वही लिख दिए हैं 0 माइनस जीरो, ये है तो तीसरा रो पहला कॉलम तो +1, इसके सामने का ये रो और ये कॉलम समाप्त, तो 1 माइनस सी 1 माइनस ए, इसको एक्सपेंड किए माइनस ए या माइनस माइनस प्लस सी, तो सी माइनस ए अर्थात ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यही हो गया इसका मान। पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, ये VVI है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ये पूछेगा 2 नंबर में पूछे या फिर 5 नंबर में पूछे। ये क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का है, 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, 14 और 15, उसको बनाइएगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट में लिखिएगा, हम बना देंगे, फिर अगला वीडियो में डाल देंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछता है और पूछ सकता है। इतना इक्वल टू दिया हुआ है ABC इंटू 1 + 1/A + 1/B + 1/C, या ABC + BC + CA + AB, ये अगर हो जाएगा तो इसमें अगर गुना कर दीजिएगा तो वो प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे, इसको लिखिए 1 + A 1 1 1 1 + B 1 1 1 1 + C। देखिए उधर लाना है ABC इंटू 1 + 1/A + 1/B + 1/C, इसमें कहीं है नहीं है, तो R1 से A कॉमन लेते हैं, R2 से B और R3 से C कॉमन लेते हैं। कॉमन जब लेंगे लिखते हैं टेकिंग आउट A B and C from R1 R2 and R3 रेस्पेक्टिवली, क्रमशः होता है। इसका मतलब हुआ R1 से A कॉमन लिए हैं, R2 से B लिए हैं और R3 से C लिए हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट इक्वल टू कॉमन आएगा ABC। तो यहाँ कॉमन लिए हैं, A कॉमन लिए हैं, तो ये होगा क्या, ये कॉमन A कॉमन लिए हैं तो ये होगा 1/A या प्लस क्या हो जाएगा 1/A + 1, और यहाँ होगा 1/A और यहाँ भी होगा 1/A। यहाँ B कॉमन लिए हैं 1/B, यहाँ भी B कॉमन लिए हैं 1/B + 1, और यहाँ भी B कॉमन लिए हैं 1/B, यहाँ C कॉमन लिए हैं 1/C, और यहाँ भी C कॉमन लिए हैं 1/C, और यहाँ भी C कॉमन लिए हैं 1/C + 1। फिर से समझ लीजिए, R1 से A कॉमन लिए हैं तो A कॉमन लेंगे तो 1/A प्लस क्या हो जाएगा 1, इससे A कॉमन लेंगे तो 1/A, क्योंकि जो नहीं रहता है जिसमें तो उससे डिवाइड हो जाता है। ये हो गया टोटल कॉमन ABC। अब क्या करते हैं, लाना है 1 + 1/A 1/B 1/C का एडिशन, देख लीजिए 1 + 1/A 1/B 1/C, तो R1 R2 R3 को ऐड कर देते हैं, R1 R2 R3 को ऐड करते हैं यूजिंग R1 टेंड्स टू R1 + R2 + R3। तो इस स्थिति में डिटर्मिनेंट इक्वल टू होगा ABC इंटू 1 + 1/A + 1/B + 1/C, इधर भी होगा 1 + 1/A + 1/B + 1/C, फिर यहाँ भी होगा 1 + 1/A + 1/B + 1/C।
और ये ज्यों का त्यों लिखिए 1/b प्लस 1/b, फिर ये 1/c और 1/c प्लस 1। अब फिर कॉमन आएगा क्या, R1 से कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। देखिए सब में है ना, ले लीजिए कॉमन। टेकिंग आउट 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c फ्रॉम R1, तो ये होगा ABC इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये कॉमन हो गया। तो बचेगा क्या, 1 1 1 सब जगह 1 1 1। अब बचेगा यहाँ 1/b प्लस 1 1/b प्लस 1 1/b। फिर बचेगा यहाँ 1/c प्लस 1/c प्लस 1। अब किसी दो को जीरो कर लीजिए, आसान हो जाएगा। ये जाएंगे, इसमें से C2 में से घटा दो C1 को, एंड फिर इसमें C3 में से घटा दीजिए C1 को। ये होगा ABC इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। घटाने के बाद देखिए क्या बचता है, इसको लिख दीजिए वैसे 1 1/b 1/c। घटाएंगे तो ये होगा 0, इसमें से ये घटेगा तो 1 बचेगा, इसमें से ये घटेगा 0 होगा, फिर इसमें से ये घटेगा 0, इसमें से ये घटेगा 0, इसमें से ये घटेगा 1। अब देखिए 0 आ चुका है, एक्सपेंड कर दीजिए, प्रूफ हो जाएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अब R1 के अनुदिश एक्सपेंड करेंगे, ये प्रूफ हो जाएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो लिखिए यहाँ तक। देख लीजिए, थोड़ा इधर हो जाएगा। R1 के एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा ABC इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। R1 ये रहा, ये तो दोनों जीरो ही है, तो 1 लिखेंगे प्लस में, जिसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त, तो ये 4 एलिमेंट बचेगा। हम लिखते हैं प्लस 1 इंटू, वो 4 एलिमेंट को लिखिए 1 0 0 1 माइनस 0 प्लस 0 होगा, क्योंकि वो तो जीरो ही है दो एलिमेंट। ये हो गया ABC इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और इसका मान होगा 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही रहेगा। ABC इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये प्रूफ हो गया। अब इसको गुना कर लीजिए, सब में वो आ जाएगा। तो ABC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ABC होगा, फिर इसको इससे करेंगे तो A कैंसिल होगा, BC होगा, फिर इसको इससे करेंगे तो BB कैंसिल होगा, AC होगा, फिर इसको इससे करेंगे CC कैंसिल होगा, तो क्या होगा AB। यही प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कॉल कीजिएगा इस क्वेश्चन को समझने में, या 2 क्वेश्चन छोड़े हैं आप उसको बनाइएगा, फिर एक्सरसाइज भी बनाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि कुछ नया चीज़ देंगे तो वो आपको एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। और तो इस तरह से आप देखिए और लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए।